नमस्कार। पूरे देश में लगभग अब लोकसभा चुनाव का काम पूरा हो चुका है, परिणाम आ चुके हैं और प्रधानमंत्री अब फिर से नरेंद्र मोदी जी ही बनने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव में जो भी बीजेपी, कांग्रेस जो भी पार्टियां बिजी थी और प्रचार प्रसार में बिजी थी, तो वो अब सारा काम हो चुका है। अब राजस्थान में फिर से सरकार एक्टिव मोड में आ गई है और सरकार के द्वारा कुछ फैसले अभी लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद में लिए गए हैं। तो इस वीडियो में आपको 3 ऐसे फैसले बताने वाला हूँ जो अभी हाल ही में सरकार ने लोकसभा चुनाव के बाद में लिए हैं और उनका डायरेक्ट जो असर है वो आप पर पड़ने वाला है, राजस्थान की जनता पर पड़ने वाला है। तो 3 कौन से फैसले हैं, चलिए आगे इस वीडियो में पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना और आपकी जो भी राय है कमेंट में ज़रूर बताना इन फैसलों से संबंधित। तो बात करते हैं, जो पहला सबसे बड़ा फैसला है वो किसान सम्मान निधि को लेकर है। तो आपको पता है किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 रुपये किस्तें आती थी, किसानों को मिलते थे, 2,000 रुपये की किस्तें आती थी हर 4 महीने के अंतर्गत। तो अब उस राशि को बढ़ा दिया गया है लोकसभा चुनाव के बाद में। हालांकि आपको पता है कि इस राशि को बढ़ाने की घोषणा विधानसभा चुनाव में हुई थी। पिछले जो चुनाव हुए थे राजस्थान में, उसमें घोषणा हुई थी कि ये राशि जो है 6,000 से बढ़ाकर 12,000 कर देंगे, लेकिन अभी 12,000 तो नहीं किया जा रहा है। अभी इस राशि जो ये राशि है इसको केवल 2,000 रुपये बढ़ाया गया है, यानी कि अब आपको 6,000 की बजाय 8,000 रुपये मिलेंगे। एक किस्त आपको और मिलेगी 2,000 रुपये की। हालांकि घोषणा आपको पता है कि 12,000 रुपये की थी नरेंद्र मोदी ने कि किसान सम्मान निधि योजना को हम डबल करेंगे, 6,000 की बजाय 12,000 रुपये देंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसको सिस्टमेटिक ढंग से 2,000 रुपये बढ़ाया जाएगा। तो अभी जो लोकसभा चुनाव के बाद में राजस्थान के सीएमओ जो ऑफिस है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस है, मुख्यमंत्री जो कार्यालय है, उसकी तरफ से ऑफिशियल जो ट्वीट है वो आया है और उन्होंने घोषणा की है कि इस बार लोकसभा चुनाव के बाद में किसानों की जो संबल राशि है, किसान सम्मान निधि की राशि है, वो 2,000 रुपये बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दी गई है। और इस खबर को लेकर राजस्थान पत्रिका ने कुछ ऐसा छापा है कि किसान सम्मान निधि जो राशि है वो पहले 2,000 आती थी और अब सीधा 8,000 कर दी है प्रति महीने के हिसाब से। तो ये जो खबर है वो गलत छापी है। हर महीने आपको पता है कि किसान सम्मान निधि की जो राशि नहीं मिलती है वो 4-4 महीनों में या 3-3 महीनों में उसकी किस्तें आती है। और इस बार 2,000 जो रुपये की राशि बढ़ी है तो वो किस्त है जो 3 महीनों के अंदर आएगी। पहले 4 महीनों के अंदर 2,000 रुपये किस्तें आती थी, 6,000 रुपये थे, अब 8,000 कर दी गई है। तो ये पहली बड़ी घोषणा है लोकसभा चुनाव के बाद में। अब दूसरी जो बड़ी घोषणा है वो CAA कानून को लेकर है। CAA कानून अगर आप नहीं जानते हैं तो ये अभी पिछली जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें इसकी घोषणा हुई थी कि CAA कानून को लागू करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद में इसको उस समय तो रद्द कर दिया गया था और इस बार CAA को लागू कर दिया गया है पूरे देश में और राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव के बाद में इसको लागू कर दिया गया है। अब CAA जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, यानी ये कानून है, इस कानून में क्या होता है कि जो बाहर के देश के मुस्लिम देश है जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस प्रकार के जो देश है, यहाँ से जो हिंदू जो लोग यहाँ से मतलब प्रवासी के तौर पर भारत में रह रहे थे और उनको नागरिकता नहीं मिल रही थी, उनके कागजात नहीं बन रहे थे, तो अब उनको इस कानून के तहत नागरिकता मिल जाएगी जो पिछले कई सालों से भारत में रह रहे थे। और अभी हाल ही में राजस्थान में ये कानून लागू हो गया है, तो लगभग 17-18 लोगों को राजस्थान में जो है नागरिकता देने का प्रोसेस चालू हो गया, प्रमाण पत्र चालू उनको दे दिया गया है। तो CAA कानून भी राजस्थान में अब लागू कर दिया गया है और जो भी प्रवासी जो लोग हैं, जो बाहरी लोग जो इतने दिनों से थे, उनको अब आप पोर्टल पर जाकर, ई-मित्र पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं नागरिकता के लिए। दूसरी बड़ी अपडेट ये थी। और तीसरी बड़ी अपडेट जो है वो मौसम को लेकर है। आपको पता है कि अभी पिछले जो कुछ समय से लगभग बहुत ज़्यादा आंधियाँ चल रही है और तेज़ हवाएं और धूल भरी आंधियाँ चल रही है और कहीं कहीं तो बरसात और ओले भी गिर रहे हैं। और अभी मौसम विभाग के अनुसार 10 जून तक, अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, बाकी अगर 10 जून तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 10 जून तक पूरे राजस्थान में लगभग धूल भरी आंधियाँ और तेज़ आंधी चलने की काफ़ी ज़्यादा जो है संभावनाएं बताई जा रही है। और हवा की स्पीड भी, जो आंधी है उसकी स्पीड भी लगभग 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार बताई जा रही है आंधियों की। तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही है, धूल भरी आंधी चल रही है, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और घर से बाहर निकले तो आराम से निकले और ध्यानपूर्वक निकले। वहीं आप जो गर्मी है, गर्मी ज़्यादा अभी कम होगी बरसात की वजह से। अभी बरसात का मौसम आने वाला है तो गर्मी थोड़ी कम रहेगी, 45 डिग्री के आसपास से सभी जो जिलों का तापमान है वो रहने का अनुमान बताया गया है। तो ये 3 बड़ी अपडेट थी इस वीडियो में। आपको कौन सी अपडेट पसंद आई और कौन कौन से फैसले सरकार को तुरंत लेने चाहिए, एक फैसला आपको और बता देता हूँ। राजस्थान में जो पिछली सरकार, अशोक गहलोत की सरकार थी, उन्होंने अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू की थी और ऐसा कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बीजेपी सरकार आते ही राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार की जो भी योजनाएं थी उनको लगभग ने बंद कर दिया है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट भी बंद हो चुके हैं और आज की ही अखबार में ये आई थी कि अब ये जो योजना है ठंडे बस्ते में चली गई है और कहीं पर मतलब बहुत ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है
उन जो पैकेट्स का, लेकिन उनको सप्लाई नहीं हो रही है, सप्लाई सरकार के द्वारा आदेश से ही नहीं आ रहा है, तो वो सप्लाई कैसे करेंगी। तो अब ये योजना बंद हो चुकी है और अधिकांश जो योजना पिछली सरकार की है वो बंद हो गई है या फिर उनका नाम चेंज हो गया है। तो ये कुछ अपडेट्स थी, आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बताना। इस सरकार के कामकाज को आप कितने नंबर देना चाहते हैं और क्या खुश हैं या नहीं है वो भी आप बताना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।